तो बच्चों कल हमने आपसे डिस्कस किया था कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट, और इसके हमने 4 केस बताए थे आपको, और उसमें से 2 हमने लेक्चर 3 में करवा दिए थे आपको। तो आज जो रिमेनिंग 2 केसेस है वो करवाएंगे, और उनकी एप्लीकेशन और साथ साथ उसका न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम आज करने हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। परीक्षित जी क्या कर रहे हो भाई? हैं, हटाओ इसको। गलती से हो सर। देखिए, पैरेलल कैपेसिटर 2 केस हमने कल कर लिए थे। हमने कल फील्ड विद एयर और डाइलेक्ट्रिक, ये दो केस कल हमने कर लिए थे। आज हमने करना है कौन सा केस? एक है फील्ड विद नॉन कंडक्टिंग स्लैब, और दूसरा है कंडक्टिंग स्लैब। ये 2 केस करने हैं आज हमें, एक नॉन कंडक्टिंग स्लैब का और एक कंडक्टिंग स्लैब का। ये 2 केस करने हैं। तो कल की जो बेसिक चीजें थी उन्हीं को हम पास में लेंगे और उन्हीं को करेक्ट करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये आपने मान लिया कि ये भाई 2 आपकी प्लेट्स है, कोई एक प्लेट ये है आपकी और एक प्लेट आपकी ये है, ये 2 प्लेट्स हैं आपकी। और सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले बता रखे हैं उन्हीं को लेकर चलेंगे आगे। ये 2 प्लेट्स थी और इसको हमने एक कनेक्टिंग वायर से यूं ऐसा करके जोड़ दिया है। ये हमने जोड़ दिया ऐसा। तो अब देखिए, इसका पोटेंशियल V है और इसमें से जो करंट है वो आप देखेंगे तो ये करंट जो है आपकी आई करंट इसके अंदर ऐसे फ्लो होगी। ठीक है, ये इसमें से ऐसे ऐसे आगे वापस हो जाएगी। अब देखिए बड़ी बात क्या है इसके अंदर? बड़ी बात ये इसके अंदर कि इसके अंदर आपने एक नॉन कंडक्टिंग केस, देखिए पहला केस ले लिया है। ये पहला केस है फील्ड विद नॉन कंडक्टिंग स्लैब। ये नॉन कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर रखा गया है। तो कैसे होगा नॉन कंडक्टिंग स्लैब? ये देखिए, ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्लैब है। ये आपका ये है आपका नॉन कंडक्टिंग स्लैब। देखिए ये आपका स्लैब हो गया और इसको इससे फिल कर दीजिए। ये आपका नॉन। अब होता क्या, देखिए सिंपल सा इसके अंदर। अब इसके अंदर ना कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट है, आप समझना इसको अच्छे से। यहीं पे इसमें एक प्रॉब्लम आती है भाई। ये आपका जो था, देखिए ये आपका पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव प्लेट थी आपकी, और ये जो था आपका, ये आपका नेगेटिव प्लेट था आपका। होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से चलेंगी नेगेटिव की ओर से। ध्यान से देखिए बेटा यहाँ पे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो है ना दिमाग में रहते हैं तो क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ऐसे ये ऐसे ऐसे ऐसे।
लेकिन इसके अंदर आप आओगे तो एक लाइन यहाँ जा रही होगी ऐसे, एक लाइन यहाँ जा रही होगी ऐसे, एक लाइन यहाँ जा रही होगी ऐसे, और एक लाइन यहाँ जा रही होगी। तो अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां से चली थी ऐसे, यहाँ 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 ऐसे, और इसके अंदर भी ये ऐसे फील्ड गई है आपकी, और ये आपका। तो होता क्या है, दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर कुछ ना हो तो उसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई। तो यानी यहां पर क्या है आपके लिए, यहाँ पे ई है, ई नॉट। और बच्चे इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर फील्ड लाइन कम हो गई, इसके अंदर होगा ई। सर ये स्लैब क्या है? अभी बताते हैं बेटा। देखिए ये ई है, और इस ई की जो वैल्यू होगी वो ई नॉट बाई के होगी, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। मैंने कल केस में करवाया था ना आप लोगों को कि डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, फील्ड को कमजोर कर देता है। और यहां देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पर भी ई होगा। अब इसी बात को आप अच्छे समझ लीजिए कि अब ये पैरेलल प्लेट के बीच में दो तरह की फील्ड है, एक हमारी है ई नॉट, और एक हमारी क्या है ई। दोनों अलग अलग है। जो ई नॉट है वो तो हाई ही है, और ई क्या है, ई नॉट बाई के हो जाएगी ये अपनी दो अलग अलग हमारी फील्ड इसके बीच में है। और बच्चों अगर फील्ड अलग अलग है तो पोटेंशियल भी इनकी अलग अलग होंगे। कुछ कह रहा था कोई क्या भाई? अरे ई नोट बाई के क्यों आया? हाँ ई नॉट बाई के क्यों आया, क्योंकि जब किसी में मैंने कल केस करवाया था कि किसी मीडियम में अगर डाइलेक्ट्रिक रख देंगे आप, तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, देखिए यहाँ पे अगर आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक करता क्या, देखो डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है ये बच्चों, किसी मीडियम की जो फील्ड होती है या फोर्स होता है या पोटेंशियल होता है, इन सबको कम करता है, डिक्रीज कर देता है। और कितना डिक्रीज करेगा, जितना उसका अमाउंट हो। मान लिया किसी कांस्टेंट के है तो ये कितना करेगा, तो जो आपकी ई बनेगी वो ई नॉट जो पहले थी स्टार्टिंग में जब एयर था तब की अपान के, किसी को किसी डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे कम ही तो हो जाएगी ना। तो ये हो गई जो आपकी न्यू आपका उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने के ऊपर जो फील्ड बनेगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गई बेटा? पहले सर तो क्या करता है डायरेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक किसी भी मीडियम में जहां दो चार्ज रखे हुए हैं, चार्ज रखे हैं तो उनके बीच में फील्ड डेवलप हो जाएगी। क्लियर? और अगर उस फील्ड के बीच में हमने डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिए तो वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या करेंगे कि जो फील्ड हमारी जा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, उसको कम कर देंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? डाइलेक्ट्रिक का Yes. मतलब अवरोध उत्पन्न करना, रेजिस्टेंस उत्पन्न करना। इसको एक तरीके से फील्ड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं कि फील्ड की वैल्यू देखो। अगर आप डायग्राम मैंने इसीलिए इतना अच्छा बनाया है कि देखिए यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखें थोड़ा सा डायग्राम को ढंग से, तो आप देखिए इस एरिया में हमने बहुत सारी लाइन दिखाई, देखो इस एरिया में लाइन दिखाई नहीं दिखाई, बहुत सारी लाइन दिखाई मैंने। और जबकि इसके अंदर देखिए बहुत कम लाइन दिखाई हमने इसके अंदर। तो कम लाइन दिखाने का मतलब यही हुआ कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक है और ये अपने अंदर से कम फील्ड को पास होने देगा, फील्ड को रोक देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, जो भी चाहो कह लो। तो डाइलेक्ट्रिक हमेशा कम कर देता है चीजों को। क्लियर हो गई बात? अब कोई दिक्कत यहाँ तक? सर ये अंदर जो है ये डायरेक्ट्रिक्स है? क्या चीज? सर अंदर जो ये डायरेक्ट्रिक्स है जो इनको लाइन को कम कर रहा है? हाँ जो नीला वाला है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हमने इसलिए अलग क्लास रखा है। इसकी पूरी दूरी कितनी थी, ये पूरी दूरी मान लिया हमने डी थी, ये पूरी दूरी जो है इसकी ये डी है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये प्लेट्स है, इसकी सेपरेशन क्या है आपका, ये डी है।
और इस स्लैब की जो दूरी है, इसकी जो इसकी मान लीजिए कि ये जो स्लैब रखा आपने, इसकी मोटाई टी है, तो आपको मिलेगा कि इसके अंदर दो फील्ड मिलेंगी, दो फील्ड मिलेंगी। एक फील्ड मिलेगी आपकी ई नॉट और एक मिलेगी ई। तो ई नॉट कितनी दूरी में है, डी माइनस टी दूरी में ई नॉट है आपकी, और ई कितनी दूरी में है, ये टी दूरी में है, जो गैप है वो टी का है। तो इस तरह से हमें निकालनी कैपेसिटी, और कैपेसिटी के लिए चाहिए, कैपेसिटी के लिए क्या चाहिए, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यहाँ क्यू चार्ज तो क्यू दे रखा है हमें, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है, इस पोटेंशियल की प्रॉब्लम होती है कि पोटेंशियल को निकालो भाई। तो अब मेन प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट। अब जो हमें सॉल्व करना क्या, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 पोटेंशियल होगा पहले फील्ड की वजह से, और आपको पता है भाई कि V इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, V इज इक्वल टू E इंटू R। कहीं भी पोटेंशियल निकालना हो, फील्ड को उसकी दूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो V1 क्या होगा, E नॉट और D माइनस टी दूरी में हो जाएगा, और V2 कहाँ होगा, प्लस E इंटू टी हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे E नॉट D माइनस टी, और यहाँ पे E की वैल्यू क्या है बेटा, E नॉट बाई के इंटू टी। अगर यहां से आप E नॉट कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपका V हो जाएगा। अब यहाँ E की वैल्यू हमने बता रखा है पहले, E की वैल्यू क्या होती है बेटा आपके पास, E की वैल्यू होती है सिग्मा बाई इप्सिलॉन या Q अपान ए इप्सिलॉन। तो अब यहाँ पे क्योंकि कल करवा रखा है मैंने सारी चीजें, इसीलिए उसको थोड़ा सा हम Q अपान ए इप्सिलॉन और D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हमारा होगा क्या, पोटेंशियल। और कैपेसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, C इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, Q अपान V। तो Q और V की वैल्यू क्या आई है आपकी, Q अपान ए इप्सिलॉन और ये D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो अब यहाँ देखेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको कि एक Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और एक फोर्थ अपान में होने के नाते ये जो है यहाँ से नीचे से ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या बचेगा यहाँ पे इप्सिलॉन ए अपान D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ विड्थ T प्लेस बिटवीन द प्लेट्स। पूरा केस आपका इस तरह से आएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात है? यस सर, ये तो आ गया। बस ये आसान सा था, ये अपना आपको तो था ही नहीं, क्योंकि ये डेरिवेशंस मैं ना बहुत इजीली करवा रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में लेकर करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ, आप सब लोग इसको अच्छे से चेक कर लो, देख लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को कि हाँ ये दिक्कत यहाँ पे मेरे को आ रही है। ऑलमोस्ट डन सभी का भाई? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका अगला केस देखिए ध्यान से। अभी हमने कहा था कि दो केस होंगे हमारे, एक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक फील्ड विद कंडक्टिंग स्लैब। दूसरा केस इसका है पैरेलल प्लेट केस, ये केस आपका फोर्थ है।
प्लेट filled with कंडक्टिंग स्लैब। अब देखिए इसके अंदर बहुत आसान सा बच्चों, ये आपके पास एक प्लेट थी आपकी, और ये आपका ये नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट थी आपकी। क्लियर? ये आपकी नेगेटिव हो गई और ये आपकी पॉजिटिव हो गई। ये नेगेटिव और ये आपकी पॉजिटिव प्लेट हो गई। अब इनको किसी वायर से जोड़ दिया गया, सिंपल जैसा करते हैं आप पहले भी। ये वायर लिया हमने, यहाँ पे बैटरी लगाई और बैटरी लगाने के बाद इसको हमने इसे जोड़ दिया। सिंपल। इसका पोटेंशियल भी था, इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज पे क्यू प्लस का आ जाएगा, इस पे क्यू माइनस का आ जाएगा। अब क्या किया बच्चों, इसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब भर दिया हमने। ये है कंडक्टिंग स्लैब। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। ये है कंडक्टिंग स्लैब आपकी। जब आप कंडक्टिंग स्लैब भरते हो तो क्या होता है, देखिए बच्चे, यहां से फिर चलेगी ऐसे ऐसे ऐसे, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में जाएगी और यहां जाएगी। अब यहां आप देख रहे होगे कि इसके अंदर हमने फील्ड नहीं बनाई है। तो होता क्या है कि जब स्लैब कंडक्टिंग होता है तो उसके अंदर कोई फील्ड नहीं होती है। एक फील्ड इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, कंडक्टिंग, जैसे आपने लिखा था कि सेल के बारे में किया था कि सेल के अंदर फील्ड 0 होती है, और जहां फील्ड 0 होगी और अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो वहां पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा या 0 होगा। तो अभी आपने क्या देखा यहाँ पे, इन द कंडक्टिंग स्लैब E इज इक्वल टू 0, कहां, इन साइड। तो V ऑफ इन इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू टी। अगर इसकी दूरी आपकी T है, ये देखिए ये पूरी दूरी कितनी है इसकी, D, यहां से यहां तक प्लेट के बीच में, और इसकी दूरी कितनी है, ये स्मॉल t है। तो अगर यहां सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा आपका, भाई E तो 0 मान लिया आपने, 0 और इंटू टी, तो V इन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। तो अब फील्ड कहां बची, हियर हियर फील्ड इन बिटवीन D माइनस टी, क्योंकि टी एरिया में तो है ही नहीं कुछ। देन पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स V इज इक्वल टू V आउट प्लस V इन। तो V आउट क्या है बेटा, E नॉट और D माइनस टी, इतनी एरिया में फील्ड है हमारे पास है, और V इन में क्या है, 0 इंटू टी, चूंकि अंदर फील्ड होती ही नहीं उसके अंदर। तो सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी, या इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन और D माइनस टी। ये आपका फॉर्मूला होगा V का। अब V निकल आया आपको, तो C इक्वल टू क्या होती है, आप आगे निकाल दीजिए। देखिए C इक्वल टू क्या होगा बेटा आपके पास, Q बाई V। तो Q अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन D माइनस टी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये फोर्थ फॉर्मूला ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपके पास, एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस टी। ये आपका जो है
ये दोनों केस आप सब लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और कहीं पे आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछने की चीजें हैं, तो एक बार सभी बच्चे इसको नोट करके हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। सभी लोग एक बार सभी लोग देखिए कहाँ से फिर क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। तो ये दो फार्मूले बेसिस लेते हैं, सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी और सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू के, ये दो हो गए। तो इसमें देखिए वेरिएबल क्या क्या मिल रहे हैं आपको, एक तो एरिया, दूसरा इसका सेपरेशन, सेपरेशन इसका डी, और तीसरा कांस्टेंट के। ये तीन बातें जो है आपके ध्यान में आती हैं, एरिया, सेपरेशन और कांस्टेंट, ये तीन बातें आती हैं ध्यान में। तो अब मोटी मोटी बात देखिए यहाँ पे कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये पैरेलल प्लेट है आपकी, देखिए ये प्लेट है आपकी, और ये प्लेट में ये पोर्शन जो होता है ना, ये पोर्शन उसका इसका एरिया होता है, ये वाला, ये इसे हम बोलते हैं एरिया, उसका ये एरिया है। तो अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी अगर कैपेसिटी बढ़ाना है आपको तो आपने क्या करना होगा, एरिया को भी बढ़ाना होगा, सिंपल सी बात। दूसरी बात देखिए यहाँ पे कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन, यानी ये इसका सेपरेशन हो गया, ये बीच का ये हो गया आपका D। अगर D को बढ़ाओगे तो C क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी C विल बी डिक्रीज, कब, जब D जो है आपका इंक्रीज होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं और उन सब का अपना अपना करने का तरीका होता है, अपने अपने तरीके से उसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, और ये सारी चीजें अपनी होती हैं। क्लियर हो गया बेटा ये? सर प्लेट को जितना पास रखेंगे कैपेसिटेंस उतना ही बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और कभी कभी पूछता है कि इनफाइनाइट कैपेसिटेंस कब होगा, जब सेपरेशन जीरो हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये सब बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। अब मैं कुछ क्वेश्चन अपने 3-4 मिनट बचे हुए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बना रहा हूं मैं इसके अंदर, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सब लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोर्ड में आपके कई बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। कैसे है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 1, ये पैरेलल प्लेट थी दो, इस पैरेलल प्लेट को बीच से दो भागों में बांट दिया गया, ये ऐसे, और ऊपर एक कांस्टेंट K1 भर दिया गया और नीचे जो है कांस्टेंट K2 भर दिया गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि ये दूसरा क्वेश्चन है कि ये प्लेट थी और इसके बीच में ये इस प्लेट को ऐसे डिवाइड कर देगा बीच से, तो इधर आपका Q1 भर दिया गया और इधर आपका K2 भर दिया गया। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि ये प्लेट थी, ये इसका सेपरेशन था, ये यहां से कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, देखिए बहुत सिंपल सा ऐसे। तो यहाँ K1 है, यहाँ K2 है और यहाँ K3 है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब कभी भी एरिया बढ़ती है, जब कभी भी एरिया बढ़ती है तो ये पैरेलल होते हैं, क्योंकि सप्लाई इधर से आ रही है, ये तो सप्लाई आएगी इधर से, ये दो भागों में बढ़ जाएगी आपकी, ये ऊपर वाले में और ये नीचे वाले में, और ये जाकर के आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। और अगर इसमें बात करें, सीरीज में क्या होता है, सीरीज के अंदर ये यहां से जाएगा करंट, तो क्या होगा, जब यहां से करंट जाएगा तो ये कैसे सॉल्व होगा कि एक ये गया, एक पहला लगा दिया आपने और इसी के बाद ये दूसरा लगा दिया आपने, ये दूसरा लगा दिया। तो जब कभी भी लेंथ डिवाइड होती है तो ये बनता है सीरीज, ये आपका C1 और ये आपका C2, ये सीरीज में आ जाएंगे, और ये C1 और ये C2 किस में आ गए, आपके पैरेलल में आ गए। समझ में आ गए कॉन्सेप्ट भाई? यस सर।
यस सर। ट्रिक यही है कि एरिया बटे तो पैरेलल, और अगर आपका लेंथ बटे तो वो सीरीज। और आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, अगर सीरीज पैरेलल की बात करें हम, इसमें छोटा सा एक स्टेप आता है सीरीज और पैरेलल का। तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल में ज्यादा अंतर नहीं होता कुछ भी, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ करने नहीं होता इसके अंदर सीरीज पैरेलल में, बस रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है। जैसे अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज में क्या होगा, जैसे आपने लगा दिया ये 3 कैपेसिटर लगा दिया आपने, यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगा दिया आपने, यहाँ पे 4 लगा दिया, जो भी है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो इसका रिजल्टेंट 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 ये हो जाएगा। और पैरेलल में अगर है ये C1 लगा दिया, C2 लगा दिया, C3 लगा दिया, ऐसे आपने ये, तो इस केस में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। इसी चीज को आप यहाँ पे ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर? सर मतलब जो पैरेलल है उसमें सर? कैपेसिटेंस ज्यादा होगा हमारे पास। बिल्कुल, पैरेलल में ज्यादा होगा, यानी C ऑफ पैरेलल विल बी ग्रेटर देन C ऑफ सीरीज। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप जो है यहाँ पे इनको सॉल्व करोगे, ये सारे क्वेश्चंस। कल की क्लास में इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, आपके क्वेश्चन डिस्कस करते हुए, आगे जो भी चीजें होंगी वो हम आपको करवाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये? यस सर। चलिए Yes, ठीक sir. है, तो अभी क्लास हम एंड करते हैं आपकी, और कल इसको हम आगे कंटिन्यू और अच्छे से करेंगे। ठीक है? यस यस चलिए, सर। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और कल हम क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आगे, और आगे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे आपसे।